हाथ खड़ा कर लेना। नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज जो फार्मर्स हमारे पास आए हुए हैं महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हैं। और कौन सा तालुका कौन सा है आपका जी? तालुका पाचोरा, जिला जळगाव। जिला जलगांव। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय शिवाजी वाघ। ठीक है जी। और ये दोनों फार्मर्स भी आपके साथ आए हुए हैं? हाँ जी हाँ। तो नज़दीक के हो आप सभी? हाँ, नज़दीक एक ही गाँव के। अच्छा जी। तो हम पाचोरे तालुके में मोंडा लेके हैं और जो एक पहले आए हुए थे वो जामनेर तालुके में किसी। ठीक है जी। हाँ तो सिलेक्शन आपका ब्रीड बेसिस पे ही हुआ है? जी हाँ जी। सभी ने अलग अलग तरह की गायें ली हैं और सबसे बड़ी गाय आपने खरीदी है जो हाँ। परचेज की हुई है। तो ये पहले सबसे इसी से शुरुआत करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 महीने की कच्ची है। हाँ। और हाइट लेंथ में वजन शायद वीडियो में इतना क्लेरिफाई नहीं हो रहा हो, तो आप भी हाथ रख के बता दीजिए कितनी हाइट की गाय हैं। कम से कम 5.5 से पौने 6 फुट हाइट इनकी। ये और लंबाई में अगर बोलो तो 9.5 फुट हाइट आती है। ठीक है। और इस हाइट लेंथ का गाय कभी आपने पहले देखी है या परचेज करी है? जी नहीं, पहली बार ही खरीदी है। पहली बार ही खरीदी है। तो गाय को थोड़ा खोल के एक बार आप अपने हाथों से दिखाइए। जो व्यूअर्स हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि कैसी क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल रहती है जहाँ पे जो फार्मर्स खरीदने के लिए आते हैं। ये देखिए। और लगभग बॉडी वेट इसका मेरे हिसाब से 10 क्विंटल के आसपास होगा। 1 टन के लगभग है। 1 टन के आसपास। तो ये देखिए हैवी बॉडी वेट की गाय और कच्ची। तो कच्ची खरीदने का आपका क्यों विचार था कि कच्ची खरीदनी आपने? ये देखिए गायें संभालना, कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि उतनी हैवी है। ये मिल्क वेन आपको शायद दिखाई दे रही होगी वीडियो में भी कि पूरी पाइप जैसे जो प्रेशर से पाइप में पानी आता है उसी प्रेशर से इसमें दूध जो नीचे जाता है गायों में। ये देखिए ये वेन्स हैं जो ऑर्डर को भरती हैं। चारों थन देख लीजिए बिल्कुल बराबर गैप पे। चला लीजिए गाय को। और ये देखिए ऊपर से लंबाई बिल्कुल सीधी, चौड़ाई बिल्कुल पूरी है। सेकंड टाइमर गाय हैं। और इनसे इस गाय के बारे में डिटेल भी लेते हैं। कितने की खरीदी हुई, क्या क्या बजट रहा, क्या रेंज से लेके क्या रेंज तक की इन्होंने गायें खरीदी हैं जी। तो आप लोगों ने क्या रेंज से लेके क्या रेंज की गायें खरीदी की है? फार्मर ने हमें तो इसका 2.5 लाख रुपए बोला, बताया था। हाँ जी। पर जो अजय चोपड़ा जी साहब है जो रेट आपने डिमांड किया वही रेट में मिली या फिर जो मैंने डिमांड किया उस रेट में मिली? नहीं, जो हमने डिमांड की वही में ये गाय हमने खरीदी है। ठीक है जी। और स्टार्टिंग से लेके सबसे लोएस्ट से लेके हाईएस्ट कितने से कितने तक की खरीदी की आपने? 1.5 लाख से 80,000 मतलब 80,000 स्टार्टिंग रेट है। 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की गायें खरीदी की है। और अगर किसी और फार्म पे भी आप जाते जो ऐसी सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गायें, तो वो क्या 1.5 लाख में ऐसी गायें प्रोवाइड कर पाते? नहीं नहीं नहीं। कहाँ 2.5 लाख से हम उनको 1.5 लाख तक नीचे तोड़ के लेके आए गाय में। और इसके बाद जो हमारे भाई साहब ये सेकंड काऊ इन्होंने परचेज करी है। ये देखिए बारीक चमड़ी बिल्कुल और बहुत अच्छा बॉडी वेट है गाय का। ये कितनी कच्ची है जी? ये 1.5 महीना कच्ची। 1.5 महीना लगभग कच्ची है। ये देखिए गाय की अडर क्वालिटी लगभग दांतों में 6 दांतों में 6 दांत है जी। तो लगभग मान के चलें कि 35 लीटर से तो ऊपर जाएगी ये जो मिल्क कैपेसिटी है इसकी। क्या रेट में खरीदी की जी? ये 1 लाख की। 1 लाख की परचेज की है। हाँ। आपको महंगी तो नहीं लगी ब्रीड जो आपने परचेज की है, क्वालिटी ली है? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आपको एक चीज़ आप भी बताइए कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे तो ऑलरेडी 10-20 गायें अवेलेबल थी। आपको कुछ गायें हमारी का जनी हुई थी, कुछ तैयार थी, आपको लेनी थी कच्ची। तो फार्मों में हमने कितनी गायें टोटल दिखाई होंगी आपको? 100-200 तो दिखाई। 3 दिन आप यहाँ पे रह के सिलेक्शन किया है। सारी गायें बाहर से परचेज की हैं। और जो आपको पसंद थी, जो आपका दाम आया वो वही लिए। ठीक है जी। तो इसके आपने दूसरी भी परचेज की है कोई और? हाँ, दूसरी भी है। आइए वो भी बताइए कौन सी परचेज की है? फर्स्ट टाइमर बछड़ी। कितने दांत में है? वो 2 दांत में। 2 दांत बछड़ी जी। ये देखिए 7 महीने की गब्बन, 2 दांत बछड़ी। ये 2 दांत में। ये देखिए ये बॉडी वेट है 2 दांत बछड़ी का। और पूरी पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखिए। ये क्या रेंज में परचेज की जी? ये 80,000 में। 80,000 में। अब फार्मर्स को ये लगता है कि शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है गाय के ऊपर, तो रेट के हिसाब से गाय महंगी नहीं जापी जाती। क्योंकि जो फार्मर पैदा करता है, हीफर को तैयार करता है, अभी 1.5 से 2 महीने में ये कितना खा जाएगी आपसे? खा जाएगी 10,000 रुपये खा जाएगी। मतलब 90,000 में अगर आप एक बछड़ी तैयार करना चाहो तो तैयार हो सकती है क्या?
मोटर बंद करना। हाँ जी, नहीं हो सकते। तो एक बछड़ी की कॉस्टिंग कितनी आती है तैयार करने में? लाख रुपए तो लग ही जाए। लाख रुपया लग जाता है। तो उस हिसाब से हमने तैयार की हुई बछड़ी की खरीदी 90,000 में की है 90,000 अपने हिसाब में। फिर भी अच्छी मिली आपको, मिली। जो क्वालिटी चाहिए थी वो ब्रीड में मिली, मिली। ब्रीड में मिली। ठीक है। और दो हमारे फार्मर्स ने और परचेज करी हैं, purchase वो भी फर्स्ट टाइमर ही लिए हैं जी। हाँ वो भी फर्स्ट टाइम है। ठीक है। एक 2 दांत है, एक 4 दांत बछड़ी। हाँ। तो ये दोनों भी खड़ी हैं जी। आप भी आ जाइए साथ में। अलग अलग फार्मर्स आते हैं, देखिए अलग अलग जैसी जिसकी डिमांड होती है। तो आपकी डिमांड थी थोड़ी नज़दीक में गायें जो ब्याने वाली हो। नजदीक में। तो आपकी गायें लगभग तैयार है 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली। हाँ 10 दिन के बाद। और फर्स्ट टाइमर 2 दांत बछड़ी है। तो अनुमानित डेनमार्क की ये बछड़ी आपके हिसाब से मतलब बॉडी वेट में, लेंथ में पूरी बढ़िया है। बढ़िया है ना। तो कितना दूध देना चाहिए इसको बछड़ी को फर्स्ट में? फर्स्ट में प्लस 30 देना चाहिए मेरे 30 प्लस ही हमने बोल के दी है कि इतना तो आपकी सेवा अच्छी होगी, फीडिंग अच्छी होगी। और गाय का आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से तो चलो कच्ची भी जाती, तैयार भी जाती हैं, पर गायें काविंग होने के 1 महीने बाद पूरे दूध पे आती है। कुछ फार्मर्स हमें कॉल करते रहते हैं कि जी गायें ब्याह गई है, 2 दिन हो गए, अभी 15-16 दे रही है। तो हम उनको कहते हैं कि खाली वेट करो 1 महीना, अपनी फीडिंग, कैल्शियम, मिनरल्स जो उसको चीज़ चाहिए, कैलप जेल वगैरह सारी डिटेल में वो चीज़ें दो। 1 महीने में गाय पूरा चलती है, जब उसका मैला साफ होता है, कड़ साफ होता है, खून गिराती है गाय, तब आगे चलती है वो। तो ये 5 गायें इनकी मतलब जो सिलेक्शन पे खाली उन्होंने परचेज़ की हैं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इनको ब्रीड चाहिए थी अच्छी। तो अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन इनका हो चुका है। और आज इनकी गाड़ी लोड होके जा रही है जी जलगांव। तो ये देखिए, और साथ में खड़े हो जाइए एक बार। हाँ, थोड़ा नज़दीक में गाय के। तो ये देखिए, तो ये है गाय का पूरा इनका जो सिलेक्शन वो डन हो गया है और आज इनकी लोडिंग होके जा रही है। ऐसी ही गायें आपको मिलती रहेंगी हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस। तो वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।